Hello everyone, welcome to our YouTube channel guys. Today we are going to discuss about एल्किन मेटाथीसिस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्किन मेटाथीसिस के बारे में। ठीक है, ये 4th यूनिट का ऑर्गेनोकैटालिसिस का टॉपिक है ये। ठीक है, इसको हम लोग ओलिफिन मेटाथीसिस भी कहते हैं, ओलिफिन मेटाथीसिस भी कहते हैं, मेटाथीसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एल्किन मेटाथीसिस या ओलिफिन मेटाथीसिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। एल्किन मेटाथीसिस इज अ रिएक्शन इन विच द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द एल्किन is broken during the reaction and then rearranged in statistical fashion in the presence of certain transition metal compounds. Mainly the carbons is used catalyst। ठीक है, इसमें कार्बिन जो होता है एज कैटलिस्ट यूज़ होता है और मेटल के साथ कंबाइंड रहता है। ये ऐसे मेटल है तो इसके साथ कार्बिन ऐसे कंबाइंड रहेगा, ऐसे कोई कंपाउंड रहेंगे उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो एल्किन हमको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो एल्किन है, एक एल्किन ये हो गया और दूसरा एल्किन ये है। दोनों एल्किन में यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। और कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे? मेटल कार्बिन वाला। ठीक है, और होने के बाद यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होकर के इसके बीच में बॉन्ड बन गया और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अब ये हुआ कैसे होगा एक्चुअल में मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास है ऐसे कुछ, मान लो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर से यहाँ पे आर है। हमारे पास एक और स्पीसीज़ क्या है, ये डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे आर डेस रखते हैं और यहाँ पे भी आर डेस या आर प्राइम रखते हैं। ठीक है, और दोनों बीच रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, वो कैटलिस्ट कैसे रहेगा? मेटल कार्बिन कंटेनिंग कैटलिस्ट रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में ग्रब्स 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 कैटलिस्ट कहते हैं। या तो फिर यहाँ पे एक और कैटलिस्ट यूज़ होता है जिसको कहते हैं स्रॉक, स्रॉक कैटलिस्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अब होता कैसे है, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा। तो हमको कैसे दिखेगा? एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे सी एच, ये डबल था सिंगल हो जाएगा और ये सी एच, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पहले सी एच था, एक सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे सी एच, इसके पास जुड़ा है आर डेस, इसके पास जुड़ा भी है आर डेस, यहाँ पे जुड़ा है आर और यहाँ पे भी जुड़ा है आर। ठीक है, ये अब क्या होगा? रिंग ओपनिंग होगा। तो रिंग ओपनिंग कैसे होगा? इधर से ये शिफ्ट इधर हो जाएगा, सॉरी, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर होकर आएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि नया वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक मिनट अच्छे से थोड़ा सा देखिए, ये है ना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बाद में बना है। ये वाला बॉन्ड ये बाद में बनाया ना हम लोग, इधर देखो साइड साइड में। तो ये बाद में जो बॉन्ड बनाए हैं उसको ब्रेक नहीं करना है, अभी रिंग ओपनिंग करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि उसको ब्रेक कर दूंगा तो फिर से यही प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, तो रिएक्शन होगा ही ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो ये कंपाउंड पूरा अलग हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड इधर वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड एक। ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास कैसे बन जाएंगे दो? देखियो यहाँ पे सी एच, उसके साथ जुड़ा है आर और उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक और आर है बाद में, और आर डेस। ठीक है, और इधर भी कैसे हो जाएगा? सी एच, यहाँ पे आर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से सी एच और यहाँ पे आर डेस। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएगा। तो दोनों सेम मॉलिक्यूल है। देखो आप, यहाँ पे आर लगा है, उसके बाद सी एच, फिर डबल बॉन्ड सी एच, फिर आर डेस। यहाँ पे आर लगा है, डबल सी एच, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी एच, फिर आर डेस। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन गए सेम सेम। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? दो मॉलिक्यूल बन गया सेम सेम, टू मॉलिक्यूल। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स बन गया ऐसे, सी एच आर लिख देते हैं और डबल बॉन्ड सी एच आर डेस लिख देते हैं, ऐसे दो मॉलिक्यूल बन गया ना इसी का। ठीक है, तो ऐसे होता है ये मेटाथेसिस का रिएक्शन। तो देखिए
अब देखो, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना था, देखिए क्या बना था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना था, देखिए। तो बना कैसे, मैंने बता दिया उधर। ये वाला भी सेम वही रिएक्शन है, बस इसमें स्पेसिस चेंज कर दिया है। यहाँ पे सेम सेम स्पेसिस ले रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो सब कैटलिस्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। एक स्रोक कैटलिस्ट है, ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट है, और ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट है, ठीक है। इन दीज रिएक्शंस one carbon of the double bond of one alkene along with all the groups or substituents on it exchanges with one carbon of the double bond of another alkene, ठीक है, along with all the groups or substituents attached to it, ठीक है। तो रिएक्शन में अभी मैंने बताया कि कैसे डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो वैसे ही होता है, और ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा है, द कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन एल्किन मेटाथीसिस आर मेनली स्रोक्स कैटलिस्ट, ठीक है। और दूसरा यूज होता है ग्रब्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, इसका स्ट्रक्चर और अच्छे से मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे देखो मेटल रहेगा बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ये मेटल है ना, रुथेनियम, ठीक है। यहाँ पे भी मेटल है, ठीक है, यहाँ पे भी मेटल है, सभी में मेटल है। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन है, और कार्बन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है मेटल से, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वही कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक है, ऐसे, जिसको शो नहीं किया गया है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, कार्बिन है, ये कार्बिन, ठीक है। तो ये कार्बिन और मेटल कंटेनिंग कैटलिस्ट होता है। और इसमें जो CY3 जो लिखा है ना, इधर देखो, यहाँ पे CY3 है, वो साइक्लोहेक्सेन है एक्चुअली में, ऐसे देखो, साइक्लोहेक्सेन ऐसे यहाँ से अटैच्ड है मेटल में, ठीक है। और CY3 मतलब 3 साइक्लोहेक्सेन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी CY3 मतलब 3 साइक्लोहेक्सेन है। P मतलब फास्फोरस, जानते हो। PH मतलब फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग मतलब फिनाइल मतलब ऐसे फिनाइल रिंग ना, ठीक है, फिनाइल रिंग ऐसे, ये अटैच्ड है मेटल से ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है और आपको याद भी रखना है, बना करके देखना है, ताकि पेपर में आएगा तो आप बना सको, ठीक है। ये ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद इसको अपडेट कर करके सेकंड जनरेशन बनाया। सेकंड जनरेशन में यहाँ पे अपडेट हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है। उसमें PCY3 था, जैसे PCY3 को कुछ मत समझो आप, PPH3 जो रहता है ना, या PH3 जैसे समझ लो, H की जगह में 3 साइक्लोहेक्सेन लगा दिया गया है, 3 साइक्लोहेक्सेन, समझ रहे हो। तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनता है ना, 6 मेंबर का, ऐसे, ठीक है। तो PH3 जैसे मान लो, उसको मान लो ये PH3, PCY3 ऊपर में है, PCY3 नीचे में है, एक क्लोरीन जुड़ा है, 2 क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन जुड़ा है, और यहाँ पे एक कार्बिन जुड़ा है जिसमें फिनाइल रिंग भी जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो वो होता है ग्रब्स फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट जनरेशन। और यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड करके यहाँ पे कुछ दूसरा लिगेंड जोड़ दिया गया है, उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन। और हॉयडा ग्रब्स यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है। हाइड्रा ने फिर से अपडेट करके इसमें यहाँ पे फिनाइल रिंग के साथ ही अटैच करके इधर से एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया है यहाँ पे बीच में, ठीक है, या ईथर ग्रुप को जोड़ दिया है। तो ये हाइड्रा ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन फिर से वही वाला, और साथ में इधर से ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो ऐसे है। यहाँ पे फिर से देखो उसी का स्ट्रक्चर जो मैं CY बोल रहा था, ये देखो ऐसे है, 3 CY यहाँ पे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, या साइक्लोहेक्सिल रिंग बोलेंगे उसको अगर फॉस्फोरस के साथ में जुड़ा रहेगा तो, ठीक है। और देखो ये सब बाकी सेम टू सेम है, समझ आ रहा होगा। इसको आप लोग नोट्स में अपनी कॉपी में आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। देखो फिर से ओलिफिन मेटाथीसिस, यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे हो रहा है, मैं जो उधर बताया था। यहाँ पे कैटलिस्ट पहले है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, कैटलिस्ट, मेटल और लिगेंड और साथ में एक कार्बिन दिखेगा, मतलब क्या है, कैटलिस्ट ही है। कौन सा कैटलिस्ट है, ग्रब्स कैटलिस्ट है, हो सकता है, या तो फिर स्रॉक कैटलिस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे लिगेंड जोड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे कैसे लिगेंड जोड़ते हैं। देखो दोनों में अलग अलग लिगेंड रहता है ना, देखो स्रॉक कैटलिस्ट में देखो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो ऐसे ऐसे लिगेंड जुड़ा रहता है, अटैच्ड रहता है, ठीक है। लेकिन ग्रब्स में क्या रहता है, क्लोरीन 2 क्लोरीन रहेगा ही रहेगा, और ये फास्फोरस के साथ रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये ग्रब्स कैटलिसिस है, कैटलिस्ट है, और ये स्रॉक कैटलिस्ट है, आपको ध्यान में रखना है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो अब होता कैसे है, मेन काम हमारा रहता है कार्बिन वाला जो डबल बॉन्ड होता है ना, मेटल कार्बिन के बीच में डबल डबल बॉन्ड रहता है, उसका काम हमको रहता है। ये यहाँ पे एक्सचेंज होता है,
और कैसे एक्सचेंज होगा, ये इधर से शिफ्ट होगा तो ऐसे एक साइकिल बन जाएगा, साइकिल को फिर से ओपन करेंगे, यहाँ से ऐसे शिफ्ट करेंगे, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है, देखो CH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, तो यहाँ पे है एल्किन, ये क्या है, एल्किन है ना, एल्किन को ही ले रहे हैं एल्किन बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे है फिर से मेटल मेटल डबल बॉन्ड C, यहाँ पे वही काम हो रहा है। ठीक है, इधर मेटल को नीचे में रख दिए और उसको ऊपर में रख दिए, तो ये ऐसे हो गया, इधर से इधर इधर मेटल आ गया है। ठीक है, उसको फिर से रिंग ओपनिंग करेंगे तो ये मेटल के साथ में जो चला जाएगा और ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके साथ फिर एक और दूसरा वाला एल्किन ला रहे हैं हम। ठीक है, उसको लाए, जो ये रिएक्शन है ना, इसका मैकेनिज्म देखो, ये जो रिएक्शन था ना हमारे पास, ये वाला उसका मैकेनिज्म है, मान लो इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं हम लोग अभी, मैकेनिज्म। ठीक है, इसी का मैकेनिज्म है, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे ये हो गया, देखो। ठीक है, तो ये फिर से जो जुड़ गया इसके साथ में, ये इसके साथ में फिर से कंबाइन हो गया, इधर साइड से कंबाइन हुआ है, ये देखो ऐसे साइड से कंबाइन हुआ है, ये वाला ऊपर नीचे है। ठीक है, ये साइड में आकर के ऐसे जुड़ा है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये इधर बॉन्ड बना दिया, और ये वाला बॉन्ड फिर से ऐसे ब्रेक होकर के इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फिर से साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, साइड प्रोडक्ट ये बनेगा, मतलब ये वाला पार्ट निकलेगा ना बाहर, ये ऐसे, और ये वाला पार्ट जो रहेगा वो फिर से इधर रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बार बार ये रीयूज़ हो सकता है। यहाँ पे एक और साइक्लिक मैकेनिज्म है, यहाँ पे देखो साइकिल फॉर्म में, देखो यहाँ पे एक कौन सा कैटलिस्ट है, ग्रब्स कैटलिस्ट है, ग्रब्स ले लिए, ग्रब्स कैटलिस्ट है। ठीक है, अब वो क्या हुआ, पहले PCY3 को, ये ओरिजिनल मैकेनिज्म है, ठीक है, ये मैकेनिज्म है, IMP मैकेनिज्म है ये, समझ रहे हो, तो PCY3 इसको बाहर निकाल दिया पहले, और PCY3 को जैसे ही बाहर निकाले तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। ठीक है, द अदर एल्किन आल्सो बाइंड। ठीक है, तो एक एल्किन को बाइंड करा रहे हैं इसमें, तो बाइंड हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद एल्किन बाइंड होने के बाद यहाँ पे एक बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन वाला एक होता है ना, बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। तो बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने के बाद ये यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, एक 4 मेंबर का साइकिल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, वही है ये। उसके बाद रिंग ओपनिंग होगा, रिंग ओपनिंग होने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, रिंग ओपनिंग होने के बाद ये कौन सा बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा बिना डेस वाला। ठीक है, आर डेस वाला जोड़े थे पहले, बिना डेस वाला उसके साथ ही था, आर डेस वाले को जोड़े हैं, आर डेस वाले को अब साथ में रखा है वो। ठीक है, बाद में क्या करेगा, आर डेस वाले को साथ में रखेगा, देखो आर या आर डेस रख सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा ये उसका मैकेनिज्म हो गया। अब देखो हमारे पास वो मेटाथीसिस है, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाथीसिस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटाथीसिस, एल्किन मेटाथीसिस। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट होता है स्ट्रेट एक्सचेंज ऑफ ग्रुप बिटवीन टू एसाइक्लिक ओलेफिन, या इसको बोलते हैं क्रॉस मेटाथीसिस, CM बोलते हैं। और एक होता है RCM, दूसरा क्या होता है, थर्ड क्या होता है ROM और ROMP। एक होता है ADMET, और 6th नंबर में है वो, उसको बोलते हैं EM, इथाइन मेटाथीसिस। ठीक है, तो इसमें का 2-3 स्टार्टिंग का है, उसको वो बहुत ही IMP है क्योंकि आपके पेपर में आता है ये। ठीक है, CM RCM और ROM वाला, बाकी आप तीनों को भी देख लेना, आप लोग पढ़ लेना उसको। ठीक है, तो CM मतलब होता है क्रॉस मेटाथीसिस, और RCM मतलब होता है रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, और ROM मतलब होता है रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस, और इसका मतलब होता है रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन, इसमें पॉलीमराइजेशन भी होगा, रिंग ओपन भी होगा। ठीक है, तो देखते जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या है, ROM, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस, साइक्लिक ओलेफिन दैट हैव स्ट्रैंड रिंग्स often undergo ROM in the presence of another olefin and a catalyst. The driving force for this reaction is the release in strain. ठीक है, स्ट्रेन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेन होता है, देखो 4 मेंबर का रिंग बनाए हैं, डबल बॉन्ड बना दिए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेन रहने को बॉन्ड एंगल कम होता है ना, बॉन्ड एंगल कम होता है मतलब स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेन रहने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, और उसका ड्राइविंग फोर्स होता है रिलीजिंग ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ का जो रिंग में स्ट्रेन है उसको रिलीज़ करना ही इसका ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, रिलीज़ हो रहा है इसका स्ट्रेन, इसलिए ये रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
ठीक है। स्ट्रेन के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसके कारण, स्ट्रेन के कारण, ठीक है। तो ये स्ट्रेन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस हुआ है किसके प्रेजेंस में, ग्रब्स कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। अभी हुआ कैसे है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको पहले इसके साथ कंबाइन कराएंगे। देखो आप लोग इसको ध्यान से देखना, मैं इधर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो रिंग ओपनिंग कैसे हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे पहले से था, उधर का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है वैसे काम नहीं है उसका, यहाँ पे साथ में दिया मेरे को ऐसे कुछ कंपाउंड, देखो यहाँ पे आर लगाया है, तो इसको पहले इसके साथ कंबाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। हालांकि ये पहले कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होगा, उसके बाद इसके साथ कंबाइन होगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे मेटल के साथ पहले कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसके बाद इसी में आकर के तो कंबाइन होना है ना इसको, ठीक है। तो ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा, अभी सी है मान लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कंबाइन होगा तो ये कैसे दिखना चालू हो जाएगा, हाँ हमको कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे था, यहाँ पे एक और फोर मेंबर का रिंग बन जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे सी का सी है, ठीक है। देखो ऐसे दिखेगा हमको, ये इधर ट्रांसफ़र हो गया और ये इधर नीचे उतर गया, तो यहाँ पे बॉन्ड का नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इधर भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड है ना, डबल नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला इसमें ट्रांसफ़र होगा और ये वाला इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कैसे दिखना चालू हो जाएगा मेरे को, ये एक था पहले से ऐसे, और ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, और आर पहले से लगा हुआ है, नीचे कर दिया उसको फैला दिया, ठीक है। ये ऐसे, और इधर क्या है हमारे पास, एच लगा हुआ है, एच लगा ना, दो एच लगा हुआ है इधर, यहाँ पे दो एच लगा हुआ है, देख लो ऐसे दो एच, वही दो एच है उधर, मुड़ गया भाई उधर से जाकर के ऐसे, देखो ठीक है। तो ये रिंग ओपन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस, क्या बोलते हैं इसको, ROM, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। देख देख सकते हैं आप लोग, देखो देखो ये हो गया ना, ये देखो, ठीक है। अब आगे देखो, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस भी बहुत ईजी है, वैसे ही है सेम, इसमें रिंग ओपन है भले से, उसको क्लोज करना है, उसमें क्लोज था उसको ओपन किया बस, ठीक है। तो RCM इज सिंपली एन इंट्रामोलिकुलर एल्कीन, intermolecular alkene metathesis forming the cycloalkene with less or no ring strength and a volatile alkene, ठीक है। remove of volatile alkene drives the equilibrium to the ring closed product, the alkenes or alkynes having two terminal double bond or triple bonds undergoes ring closing metathesis, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रब्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे रिंग क्लोजिंग के लिए, तो इसको कुछ नहीं करना रहता, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ पे डेवलपमेंट बना दो, वही रिंग क्लोजिंग होता है एक्चुअली में, और जो हटाए हो वो इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे एक CH है ना, CH2 है, यहाँ पे CH2 है, दोनों को जोड़ दो ऐसे, तो CH2 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 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो वही लिखा है यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे जो लिखा है ना यही लिखा है, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैकेनिज्म है यहाँ पे फिर से, तो पहले मेटल वाला जुड़ेगा, पहले मेटल आएगा जुड़ेगा, उसके साथ जुड़ने के बाद ये रिंग ओपनिंग होगा, मेटल पूरा जुड़ जाएगा उसके साथ, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्पीसीज आएगा, वो जुड़ेगा और रिंग यहाँ से ऐसे, देखो तो मेटल फिर से बाहर निकल जाएगा, फिर से देखो, समझ रहे हो, ये क्या है, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस है, समझ रहे हो। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता ना रिएक्शन में, रिएक्शन को कराता है और बाहर निकल जाता है, तो उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं हम लोग, तभी तो इसको बोलते हैं कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ग्रब्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हटाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, ऐसे आपको पेपर नेट के पेपर में भी आता है, ठीक है, नेट के कभी कभी पूछ भी देता है ये, ठीक है। तो इसको हटाना है और ये क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है बस यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में ऐसे, देखो ऐसे 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस मेटाथेसिस, तो क्रॉस मेटाथेसिस किसको कहते हैं, क्रॉस मेटाथेसिस मतलब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, ये पूरा बाहर निकल जाएगा और ये पूरा आकर के इस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो कौन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं हम लोग, स्रॉक, ये कौन सा ही, ग्रब सही है, ग्रब सही है, ग्रब्स कैटलिस्ट, कैसे पता चलता है मेरे को, CL यहाँ पे लग रहा था ना, तो ग्रब्स कैटलिस्ट ही है ये, देखो, द trans-alkylation of two terminal alkenes under release of ethane is termed as क्रॉस मेटाथेसिस, ठीक है। एक इथेन बाहर निकाली गई, साइड प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे एक इथेन बाहर निकलेगा ऐसे, इथेन
क्या निकलेगा बाहर, इथेन बाहर निकलेगा ना, इथेन is termed as cross metal statistical. The reaction can lead to 3 possible pairs of geometric isomers, that is EZ pair for 2 homo couplings and 1 cross coupling product. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुए देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। देखो ये यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, अटैक किया, ये इधर से साइकिल बनेगा, पहले साइकिल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना इथेन नहीं, इथेन बाहर नहीं निकलेगा भाई, एक्चुअल में इथीन बाहर निकलेगा, इथीन समझ रहे हो, इथीन मतलब ये डबल बॉन्ड होना ना, इथेन तो मतलब सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं क्या, इथेन, यहाँ पे निकलेगा क्या, इथीन निकलेगा बाहर, समझ रहे हो, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो वैसे ही करना है इसमें भी। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में पूरा समरी है ये क्या, देखो ROM रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस, देखो तो इसके बीच में रिएक्शन कराया ना, रिंग ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और CM क्रॉस मेटाथीसिस, ठीक है, इसमें एक्सचेंज हो जाता है, R एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CH2 आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये R को खुद जोड़ लेगा, तो यहाँ पे R के साथ खुद बाहर निकल गया, CH2 को जोड़ दिया है, ठीक है, समझ रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है उसमें बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और रिंग देखो इधर RCM मतलब रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, देखो इसको रिंग क्लोज करना है, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो गया और ये बाहर निकल जाएगा सेट प्रोडक्ट। रिंग क्लोजिंग इथाइन मेटाथीसिस, ये शॉर्ट में है यहाँ पे, इथाइन एक, देखो यहाँ पे इन आइन, सॉरी इथाइन बोल रहा था मैं, इन भी रहेगा डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं क्या, इन बोलते हैं, ठीक है। और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, आइन, तो इसको बोलेंगे हम लोग इन आइन मेटाथीसिस, ठीक है। तो इन भी रहेगा आइन भी रहेगा, तो इसमें साइड में एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है ऐसे, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इसको याद रखना, ऐसे टाइप केस रहेगा ना, ठीक है। तो उसको क्या करना है हमको, रिंग क्लोजिंग भी करना है, साथ में एक डबल बॉन्ड भी इधर से बचाना रहता है इसके साथ, समझ रहे हो। देखो RCAM एल्काइन मेटाथीसिस, डबल एल्काइन रहेगा, दोनों को क्या करना है, सेम मेटाथीसिस करना है वैसे ही, और एक्सचेंज कर देना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो जाएगा, ये इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये पूरा साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा, देखो पूरा साइकिल हो गया यहाँ पे, साइकिल 6 मेंबर का, ये बॉन्ड है ना यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ऐसे, समझ रहे हो, ये भी वैसे ही है, और इसको भी देख लेना आप लोग, पॉलीमर फॉर्म में रहेगा वो बस, और कुछ नहीं, रिंग ओपनिंग होगा लेकिन पॉलीमराइजेशन भी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आज के क्लास में इतना ही देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट अगर रहे आपको, अगर कुछ वीडियो में डाउट रहे आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।